संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। इसके खिलाफ देश भर में एक खास समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद भी हिंसा की आग में उलझ चुका है। यहाँ वक्फ कानून के विरोध में एक खास समुदाय ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया है। लोगों की दुकानें लूट ली गई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। वक्फ कानून पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर सुलग उठा है। शुक्रवार को हिंसा भड़की और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ट्रेनें रोकी गईं, पुलिस पर पथराव किया गया। अब हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ तैनात कर दी गई है। हिंसा के निशान जगह जगह बिखरे पड़े हैं। हाईवे किनारे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जले पड़े हैं। यह पहला मौका नहीं, 3 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में इसी तरह की अराजकता देखने को मिली थी। भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था। घंटों तक नेशनल हाईवे 34 जाम कर दिया गया था। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। ममता बनर्जी के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हिंदुओं की रक्षा करना भी है। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना के लिए पुलिस और ममता सरकार के मंत्री जिम्मेदार है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये बंगाल में हो रहा है, दूसरे राज्यों में ये सब करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक न खिसक जाए। उन्होंने मुर्शिदाबाद की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंसा और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ वो हमेशा खड़ी रहेंगी और बंगाल की संस्कृति में हर धर्म और परंपरा का सम्मान किया जाता है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। अब जरा सोचिए, ममता के इस बयान से एक समुदाय के बीच क्या मैसेज गया होगा। दंगाई पर कार्रवाई करने की बजाय एक तरह से उनको संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। इस बात की बानगी तब देखने को मिली थी जब उनके एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा था कि अगर कोलकाता में जाम लगाना है तो हम 50 जगहों पर 2000 लोगों के समूह को इकट्ठा करके यातायात रोक सकते हैं। अब सरकार में बैठे लोग इस तरह का बयान देंगे तो दंगाइयों का मनोबल बढ़ना लाजमी है। अब सवाल है कि दंगाइयों के खिलाफ ममता बनर्जी यूपी और अन्य राज्यों से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो इसका जवाब है ममता बनर्जी का एक समुदाय के प्रति झुकाव। ये तो जगजाहिर है, लेकिन ध्यान 2026 विधानसभा चुनाव पर भी है। 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी दंगाइयों पर कार्रवाई करके अपने वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा रामनवमी पर शोभा यात्रा के बहाने किसी भी तरह सत्ता को हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का कुनबा बढ़ा है, लेकिन सच ये भी है कि भाजपा बंगाल की सत्ता से अभी भी दूर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।